हाँ। श्लोक भी 14। श्लोक नंबर 14, अध्याय 14। श्लोक नंबर 14। अध्याय भी 14। पिछले रविवार को हमने अध्याय 14 आरंभ किया था, जिसमें गुण त्रय विभाग योग, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व रज तमोगुण, उसके बारे में निरूपण हो रहा है। तो हमने देखा कि पहले तो भगवान ने कहा कि सभी प्राणियों की जो योनि है, माता है, वो प्रकृति है, और पिताजी हैं वो है कौन है? पुरुष। फिर उन्होंने बताया कि जो तीनों गुण हैं वो बांधने वाले हैं। एक सोने की जंजीर से बांधता है, एक चांदी की जंजीर से, एक लोहे की जंजीर से, मतलब तीनों गुण बंधनकारी हैं। फिर ये बताया कि सत्वगुण क्या किससे बांधता है? सुख और ज्ञान से बांधता है। रजोगुण कर्म में बांधता है, और तमोगुण है वो निंद्रा, आलस और प्रमाद से बांधता है। फिर ये बताया कि एक के ऊपर एक, जैसे रजोगुण तमोगुण को दबा के सत्वगुण हावी हो जाता है, और सत्वगुण तमोगुण को दबा के रजोगुण हावी हो जाता है, और सत्व रजोगुण दबा के तमोगुण हावी हो जाता है। फिर ये बताया कि लक्षण बताए कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि रजोगुण हावी है या तमोगुण हावी है, सत्वगुण हावी है। तो ये बताया कि जब आपके मतलब आपके दिमाग में, मन में प्रकाश मतलब विवेक उत्पन्न हो जाए, आपको ज्ञान को समझ में आ जाए, तो ये समझो कि रजोगुण सत्वगुण भी है। और जब आपके मन में प्रवृत्ति हो, क्रियाशीलता बढ़ जाए, तो रजोगुण होता है, और जब निंद्रा और आलस हो तो तमोगुण होता है। अब श्लोक नंबर 14 से बताते हैं कि जब आदमी का देहावसान होता है, उस वक्त उसका जो गुण होगा मरने के टाइम में, जैसे वो उसमें बोला था 8वें अध्याय में 5वां श्लोक था, अंत काले च माम एव स्मरण उक्ता कलेवरम यह प्रयाति मद्भावम याति नाति संशय। मतलब अंत काल में जो जिसका स्मरण करेगा, मेरा स्मरण करेगा तो मुझे ही प्राप्त करेगा, मतलब मेरे धाम को ही आएगा। तो ये बताया अंत काल में, उसमें तो स्मरण का बताया, इसमें बताया कि आदमी के अंत काल में अगर उसका सत्वगुण प्रधान होगा तो क्या होगा, रजोगुण प्रधान होगा तो क्या होगा, और तमोगुण होगा तो क्या होगा। तो श्लोक नंबर 14, यदा सत्त्वे प्रवर्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमं विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। यदा माने जब, जिस समय मनुष्य का सत्वगुण बढ़ा हुआ हो, प्रवर्धे मतलब सत्वगुण बढ़ा हुआ है, सत्वगुण की वृद्धि हो, उस समय यदि देहधारी मनुष्य अपना देह का त्याग कर देता है, अर्थात मर जाता है, तो क्या होता है, उसको उत्तम वेताओं के निर्मल लोक में, मतलब स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो मरते टाइम अगर सत्वगुण होंगे आपके दिमाग मन में, तो क्या होगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अब रजोगुण और तमोगुण को बता रहे हैं। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर क्या होता है, रजसी प्रलयं गत्वा, तो रजोगुण के बढ़ने पर जो आदमी मरता है तो उसको क्या होता है, कर्मसंगी मतलब जिसमें कर्म में आसक्ति होती है, ऐसी योनि में जन्म मिलता, मतलब मनुष्य योनि में जन्म मिलता। मनुष्य योनि में कर्म कर सकते, बाकी कोई योनि कर्म कर सकता ही नहीं सकता, सब भोग योनि है। पुरुषार्थ योनि खाली मनुष्य योनि की है। तो इसलिए रजोगुण की जब वृद्धि होती है, आदमी देह त्याग करता है, तो उसको मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। फिर बताया तथा प्रलीनस्तमसी, और जो तमोगुण है उसके बढ़ने पर क्या होता है कि वो है वो मूढ़ योनि। मूढ़ योनि मतलब अधोगति प्राप्त होती है, पशु पक्षी ऐसी योनि उसको प्राप्त होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जैसा गुण होगा वैसी उसको अपने योनि प्राप्त होगी अगले जन्म में।
श्लोक नंबर 16। कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि सत्व गुण का क्या फल है, रजोगुण का क्या फल है और तमोगुण का क्या फल है। तो शुभ कर्म का जो होता है उसका सात्विक फल होता है, मतलब निर्मल फल होता है। शुभ कर्म का मतलब पुण्य होता है। और राजस कर्म का फल क्या होता है, दुख होता है। रजस तो फलम दुखम। अपने रजिस कर्म जो करते हैं ना, जब अपनी कामना से करते हैं, महत्वाकांक्षा से करते हैं, तो जो कामना से काम करेंगे तो पहले तो अपने खुशी होती है, लेकिन बाद में क्या होता है, अपने को दुख ही मिलता है। तो रजोगुण से है उससे दुख की प्राप्ति होती है और तमोगुण से अज्ञान की प्राप्ति होती है। अज्ञान, तामस का फल, कर्म का फल क्या है, अज्ञान है। मतलब जैसा कर्म करोगे ऐसा आपको मिलेगा। अब ये होता है कि किस किस गुण से क्या उत्पन्न होता है। सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वा संजायते ज्ञानम, मतलब सत्गुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सत्गुण से ज्ञान उत्पन्न होगा। जब भी आपके मन में सत्गुण होगा ना, तो आपको ज्ञान मतलब आपकी बुद्धि मतलब एकदम हो जाएगी, विवेकशील हो जाएगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। इस तरह से ज्ञान उत्पन्न होगा। और रजोगुण से क्या होगा, लोभ उत्पन्न होगा। रजोगुण जब आप में होगा तो आदमी को क्या लोभ होगा, महत्वाकांक्षा होगी, कुछ करने की, कुछ पाने की इच्छा होगी। और जब तमोगुण मुझे होगा तो क्या होगा, तमसः मतलब तमसो प्रमाद और मोह, प्रमाद और मोह और अज्ञान, ये उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से तीनों चीज़ उत्पन्न होगी। तमोगुण अगर आपके अभी हो गया अभी, तो आपको क्या होगा, या तो निंद्रा आएगी, या आलस आएगी, या मूर्छा आ जाएगी, इस तरह से। तो तमोगुण से ये उत्पन्न होता है। अब श्लोक नंबर 18 में बता। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सस्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। अब उसमें श्लोक नंबर 14 में अलग बात करी। श्लोक नंबर 14 में ही कहा था कि मरते टाइम जो गुण होगा उस हिसाब से उसको योनि मिलेगी। अब इसमें ये बता रहे हैं कि सत्वगुण जिसने मतलब जिंदगी भर, जीवन भर जिसमें सत्वगुण में ही रहा हो, मतलब अच्छे कर्म किए हैं, उसने भगवान का नाम लिया है, जो सत्वगुण में जो स्थित होता है उसको ऊर्ध्वलोक में जाता है। ऊर्ध्वलोक मतलब स्वर्ग और ब्रह्मलोक वगैरह, ये ऊर्ध्वलोक कहलाते हैं। 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे हैं, तो ऊर्ध्वलोक में उसकी गति होती है। पितृलोक है, स्वर्गलोक है, ब्रह्मलोक है, इस तरह से। और मध्य तिष्ठन्ति तामस राजसाह, और मध्य पृथ्वी जो है, मृत्यु लोग है, वो मध्य में कहलाती है। जो रजोगुणी है, जिंदगी भर जिसने रजोगुणी में रहे, जो रजोगुणी है उनको क्या होगा, मनुष्य योनि प्राप्त होगी। और जो जघन्य गुण वृत्तिस्था, जो तमोगुणी में क्या होता है कि उसके जो है वो निंदनीय, जघन्य मतलब निंदनीय, उनके जो कार्य है वो निंदनीय है। तो उनकी वृत्ति जो निंदनीय वृत्ति है, उनको अधोगति की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे दो बात मतलब विपरीत बात हो गई। एक तरफ भगवान ने कहा कि मरते टाइम जो होगा वो मिलेगा, एक तरफ जिंदगी भर ही होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जैसे आप सत्वगुणी हैं, ठीक है ना, सत्वगुणी आपने अच्छे काम किए, भगवान का स्मरण किया, सब किया, लेकिन प्रारब्ध से या कोई संजोग से मरते टाइम में आपके ऊपर रजोगुण या तमोगुण हावी हो गया, तमोगुण हावी हो गया मान लो, तो क्या होगा कि वो श्लोक नंबर 14 के अनुसार आपकी योनि की इनसे मिलेगी अधोगति, पशु योनि मिलेगी। और लेकिन इसमें आपने काम अच्छे किए हैं तो आपको क्या होगा, पशु योनि में भी आपको दुख नहीं होगा। मतलब जैसे उदाहरण के लिए क्या होता है, जैसे कुत्ता है, कोई आदमी है, उसने ज़िंदगी भर अच्छा काम किया और लास्ट में उसका तमोगुण हो गया, मरते टाइम तमोगुण हावी हो गया, तो अगले जन्म में वो कुत्ता बन गया। लेकिन कुत्ता बन के भी क्या होगा, वो ठाठ से रहेगा, किसी सेठ के वहाँ पे उसका पालतू कुत्ता होगा, तो ऐसी एयर कंडीशन में रहेगा, कार में घूमेगा, अच्छा बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा। अपन देखते हैं कुत्ता अपना ही ज़्यादा BMW कार में घूमता है। तो ये इसलिए क्या कि उसने पिछले जन्म में
अच्छा काम किया था, लेकिन बाई चांस क्या हुआ कि मरते टाइम में उसमें तमोगुण हावी हो गया, इस तरह से हो गया। इस तरह रजोगुण है। और जैसे कोई जिंदगी भर से तमोगुण रहा, बदमाशी करी, सब किया, पाप झूठ किया, पाप बोला, पाप किया, झूठ बोला, ये सब किया, अपराध किए, और मरते टाइम में इसमें सद्गुण हो गया, सद्बुद्धि आ गई भगवान की दया से, तो उसको अच्छी मनुष्य योनि मिल गई मान लो। तो मनुष्य योनि में देखा होगा आपने कि मनुष्य योनि में कई लोग बहुत दुखी होते हैं। आदमी तो लेकिन वो कैसे गधे जैसी होता है, कुली बन जाएगा तो क्या होगा, गधे जैसे बोझा ढोंढता रहेगा। तो इस तरह से ये होता है, ये बताया इसमें। प्रारब्ध के बारे में भी पिताजी मेरे कुछ कहानी कुछ कथा सुना रहे थे। प्रारब्ध क्या होता है वो? प्रारब्ध होता है मतलब क्या, वो कर्म, तीन तरह के कर्म होते हैं। एक संचित कर्म होता है, एक क्रियमाण कर्म, एक प्रारब्ध कर्म। तो क्रियमाण कर्म क्या होता है, जैसे अब अभी अपन काम करें, अभी उसका फल इसी जन्म में मिल जाए। जब अपन ने खाना खाया, पेट भर गया, तो ये क्रियमाण कर्म हो गया। तो क्रियमाण का कर्म क्या है कि जैसे आने वाले फल है, तो इसी साल में इसी में मिल जाएगा। इस जन्म में नहीं मिला तो क्या है, कर्म इकट्ठे हो जाते हैं, वो संचित हो जाते हैं। जैसे एफडी करते हैं ना बैंक में, एक तो क्या होता है, अपनी सैलरी आती है तो कुछ पैसा खर्च करते हैं, वो क्रियमाण हो गया। और एक क्या, अगर कुछ बच्चा सेविंग करके एफडी कर दी, तो एफडी करी क्या हो, एफडी जब पकेगी तब आपको मिलेगा। तो संचित कर्म ऐसे होते हैं, जो इस जन्म में फल नहीं मिला तो संचित हो जाते हैं, आपका अनेक जन्म के होते हैं। फिर प्रारब्ध में क्या होता है कि आपके मान लो करोड़ों संचित कर्म हो गए, तो आपको जब नेक्स्ट योनि मिलनी होती है ना, तो भगवान क्या करते, उसमें मुट्ठी पकड़ के कर्म निकालते हैं। तो जो कर्म होता है उस हिसाब से आपको आपको जन्म योनि मिलेगी कि इसको किस योनि में भेजना है, मनुष्य योनि में है कि गधे की योनि में, कुत्ते की योनि में, किस तरह से। तो ये इस तरह से प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध क्या होता है, पुराने कर्मों का जो इस जन्म में जो फल मिलने वाला है वो प्रारब्ध है। तो कहते हैं कि संचित कर्म है, ज्ञान से वो जाता, खत्म हो जाता है, लेकिन प्रारब्ध कर्म है वो कभी खत्म नहीं होता। प्रारब्ध कर्म तो भोगने से ही पूरा होगा। इसीलिए आपने देखा रामकृष्ण परमहंस, अपने अपने क्या कहते हैं, रमण महर्षि, अपने दीनबंधु दास जी महाराज, इनके भी क्या बहुत अच्छा काम था, लेकिन प्रारब्ध भोगना था, इसलिए उन्होंने क्या, उनको कष्ट हुआ। आपने देखा कि इतने बड़े संत आदमी को कष्ट क्यों होता है, इसलिए कष्ट होता है। रामकृष्ण मिशन को लोगों ने कहा मतलब कि आप तो काली जी से डायरेक्ट बात करते हो, तो आप इतना, आपको कैंसर हो गया, आप क्यों नहीं ठीक, क्यों नहीं हो जाते। मैंने कहा मैं ठीक हो जाऊंगा तो अगले साल फिर जन्म लेना पड़ेगा, कि प्रारब्ध तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए प्रारब्ध भोगने बिना वो कोई, उसका कोई मुक्ति है नहीं। इस तरह से होता है, प्रारब्ध ये होता है। लेकिन प्रारब्ध और पुरुषार्थ का क्या होता है, एक उसका उदाहरण है कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों होने चाहिए। पुरुषार्थ में क्या होता है, जैसे किसान है, किसान क्या करेगा, खेती करेगा, हल चलाएगा, बीज बोएगा, अब वो उसका पुरुषार्थ हो गया। और प्रारब्ध क्या हुआ कि उसका प्रारब्ध होगा तो अच्छी अच्छी बारिश होगी, या होगा, नहीं तो क्या होगा, बहुत बाढ़ बाढ़ हो गई, अकाल हो गया, वो प्रारब्ध होता है। तो अकेला प्रारब्ध काम नहीं करता है, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। खाली प्रारब्ध भी नहीं करेगा, खाली पुरुषार्थ भी नहीं करेगा, इस तरह से। अब श्लोक नंबर 19, न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्य परमं गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति, मतलब जब दृष्टा है, मतलब मनुष्य है, वो ये सोचता है कि मतलब गुण ही गुण में वर्तन करते हैं, मतलब गुण ही काम करते हैं। जैसे गुणा गुणेशी वर्तन था, ये तीसरे अध्याय में आ चुका है कि प्रकृति के जो गुण है, जो अपनी इंद्रियां वगैरह, वो भी प्रकृति से बनी हुई है, वो भी प्रकृति के गुण है, और जो विषय है वो भी प्रकृति के गुण है। तो गुणा गुणेशी वर्तन था, तो गुण ही गुण में वर्तन करते हैं, अपन कुछ नहीं करते हैं। नेव किंचित करो मिति, अपन कुछ नहीं करते हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से अगर जो ये मानता है कि गुण ही गुणों में वर्तन करते हैं, गुणे पेशा परम व्यक्ति, जो गुणों से ऊपर उठ जाता है, वो क्या, मद भावम सोधि गच्छति, वो मेरे भाव को, मतलब मेरे उसको, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। श्लोक नंबर 20, गुणानेतान तीत्यतिन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो मृतमश्नुते। देह गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान। तो ये जो तीनों गुण है किससे उत्पन्न होते हैं, तीनों गुण जो
देह जो 3 गुण जो उत्पन्न होते हैं उसका अतिक्रमण कर देते हैं। अतिक्रमण करने मतलब कि उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना। जब सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण उससे गुणातीत हो जाता है तो क्या होता है उसको, वो जन्म मृत्यु और जरा मतलब वृद्धा, ये 3 दुख है उससे विमुक्त होकर उसको अमृत की प्राप्ति होती है, मतलब उसको अमरता प्राप्त हो जाती है। इस श्लोक नंबर 20 है। तो ये आगे मतलब गुणातीत का बताया, पहले तो ये बताया सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी। अब अपने को क्या है, तमोगुण से रजोगुण में जाना है, रजोगुण से तमोगुण में जाना है और तमोगुण से गुणातीत हो जाना है, मतलब तीनों गुण से अपन कोई प्रभावित नहीं हो इस तरह से। तो गुणातीत मतलब जो ज्ञानी मनुष्य है वो गुणातीत कहलाते हैं। तो अर्जुन के दिमाग में भगवान ने कहा कि गुणातीत को इस तरह होता है कि सारे मतलब जन्म मृत्यु और जरा से सब मुक्त हो जाता है, दुखों से मुक्त हो जाता है, अमृतत्व प्राप्त करता है। तो अर्जुन ये प्रश्न करता है श्लोक नंबर 21 में, अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीगणानेतान् अतितो भवति प्रभो किमाचार कथं चेतांस् त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुन कह रहा है कि आपने कहा कि गुणातीत मनुष्य से जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, तो उसके लक्षण क्या है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं गुणातीत हो गया कि नहीं हो गया। तो गुणातीत के लक्षण क्या है, तो पूछा है लिंगे, लिंगे मतलब उसके लक्षण, तो उसके लक्षण क्या है, उसके गुणातीत के लक्षण क्या है, और किम आचार कथम तेसाम, वो कैसा व्यवहार करता है, कैसा आचरण करता है। गुणातीत आदमी मतलब कैसे व्यवहार करता है, जैसे अपन तो गुणी आदमी है, अपन अपना व्यवहार अलग होता है, अपन गुण के हिसाब से व्यवहार करेंगे। सत्गुणों का तो सत्गुण जैसे व्यवहार करेंगे, रजोगुण में प्रवृत्ति करेंगे, तमोगुण में आलस करेंगे, निंदा करेंगे, इस तरह से। तो जो गुणातीत है उसका व्यवहार कैसे होता है, उसका आचरण क्या होता है, और कथम चेतन स्त्री गुणन अति वर्तते, इन तीनों गुण से अतीत कैसा हो जा सकता है। मतलब आदमी कोई चाहे कि मैं तीनों गुण से अतीत हो जाऊँ, तो उसका क्या उपाय है, क्या तरीका है, ये पूछा है। तो भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाशम, प्रकाश किससे होगा, सत्वगुण से, प्रवृत्ति किससे होगी, रजोगुण से, और मोह किससे होगा, तमोगुण से। तो जब आदमी के उसमें मन में वृत्तियाँ उठती है, अच्छी बुरी वृत्तियाँ उठती है ना, तो जैसी मतलब वृत्ति अगर उसकी अच्छी वृत्ति हो या बुरी वृत्ति हो, जैसी वृत्ति हो, तो उसको क्या करना, तो उससे द्वेष करता है ना, उस मतलब बुरी वृत्ति हो तो ये क्यों आ गई मेरे मन में, खराब विचार क्यों है, ऐसे द्वेष भी नहीं करता। और कोई अच्छा विचार आया तो ये नहीं कहा ऐसे विचार ही मेरे पास आते रहें, और उसके लिए प्रहा भी नहीं करता है, उसके लिए आकांक्षा भी नहीं करता है। मतलब उस गुणातीत है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मतलब उसकी वृत्ति कैसी, मन में वृत्ति कैसी भी आए, उसको उससे कोई प्रभावित नहीं होता है। तो इस तरह से आगे बताए वो कैसे रहता है। वो उदासीन बदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेंगते। उदासीन बदासीन, उदासीन बदासीन मतलब उदासीन वद आसीन, उदासीन वद जैसे, उदासीन की तरह वो रहता है। कैसे उदासीन की तरह वो, आसीन मतलब स्थित रहता है, आसीन मतलब बैठना भी होता है। तो उदासीन की तरह स्थित है जो, और गुणे हैं यो न विचलते, गुणों से, तीनों गुणों से उसको विचलित नहीं होता है। जो भी गुण हो, चाहे अच्छे सत्गुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, उससे विचलित नहीं होता है। और गुणा वर्तन्त इति एव, और गुण ही गुण में वर्तन करते हैं। मतलब ये जो समझता है वो यो अवतिष्ठते, जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, तो न एंगते मतलब कोई चेष्टा नहीं करता, कुछ भी काम करने की उसको इच्छा, मतलब वो काम नहीं करता, मतलब कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। न एंगते मतलब कोई चेष्टा उसकी होती नहीं है। मतलब ज्ञानी लोगों ने अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं, कोई चेष्टा नहीं करते। तो उदासीन कैसे होते हैं, चार तरह लोग होते हैं। एक तो होता है मतलब पक्ष वाला, एक होता है विपक्ष वाला, एक होता है मध्यस्थ, एक होता है उदासीन।
जो क्रिकेट का मैच होता है तो भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो अपन क्या है, अपन पक्ष में है, भारत के पक्ष में है। तो भारत के खिलाड़ी छक्का चौका मारेगा तो तालियां बजाते हैं, आउट हो गया दुखी हो जाते हैं। और वही पाकिस्तान में बैठा हुआ पाकिस्तानी, तो वो क्या दुखी होगा, वो विपक्ष में है। और अंपायर क्या होता है, वो मध्यस्थ है, उसने अपील की एलबीडब्ल्यू की हाउस दैट, और वो बैट्समैन कहता है मेरे तो उसमें बैट पे लगी हुई है यूँ, तो वो मध्यस्थता करता है, दोनों के बीच में मध्यस्थता करता है। वो या तो डिसीजन देगा या फिर उसको डाउट होगा तो थर्ड अंपायर रेफर करेगा, तो वो मध्यस्थ कहलाता है। और उदासीन किसको कहते हैं, कि जिसको क्रिकेट में शौक ही नहीं हो, अब ज़बरदस्ती ले गए, यार चल अच्छा मैच है, अपना दोस्त है उसको ले गए, चल मैच है अपना, चल बैठ, चल देखेंगे बढ़िया, उसको ले गए, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको कोई मज़ा ही नहीं है, क्या है, कोहली आउट हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, छक्का मारो तो ही फर्क, तो उदासीन कहलाता है। तो जो ज्ञानी होते हैं, गुणातीत होते हैं, उदासीन तरह बैठते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह श्लोक नंबर 24। फिर आगे इसी के लक्षण बताए गुणातीत के, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिय प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। ये 24 और 25 दोनों मतलब एक साथ ही है, मतलब कि उसमें दोनों में मिला के बता रखा है, इसलिए 25 का भी यही बोलेंगे। मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मिथ्यारिपक्षयो यो हो, बोलो विसर्ग है इसलिए। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते सम दुख सुख स्वस्थ। दुख हो चाहे सुख हो, उसमें समान उसकी समता रखता है। सुख हो तो ज़्यादा खुशी हो, पागल नहीं हो जाता है, दुखी में ज़्यादा दुखी नहीं हो जाता है। तो दुख सुख और दुख में समता रखता है। और स्वस्थ, स्वस्थ का मतलब कि अपने यहाँ पर निरोग नहीं होता है, स्वस्थ मतलब स्व मतलब स्वरूप में आत्मा में स्थित होना, इसको स्वस्थ कहते हैं। तो अपने आत्मा में अपने स्वरूप में स्थित रहता है। और समलोष्टाश्म कांचन, मतलब लोष्ट मतलब मिट्टी का ढेला, अश्म माने पत्थर, और कांचन माने सोना। तो मिट्टी का ढेला हो, पत्थर हो, सोना हो, उसमें सब में उसमें समान भाव रहता है। समान का मतलब यही नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है। मतलब एक तो क्या होता है कि जब पागल होते हैं उसको पता ही नहीं होता, उसको सोना दे दो सोना भी फेंक देगा, पत्थर दे पत्थर से खेलने लग जाएगा। तो पागल को समझ, उसको अज्ञान होता है। लेकिन ये ज्ञानी होता है, गुणातीत होता है, उसको पता है, उसको वैल्यू पता है कि सोने की कीमत है, ये पत्थर का ये है। लेकिन क्या व्यवहार में उसको समान रखता है, मतलब उसमें ऐसा नहीं होता, उसको उसकी वैल्यू पता है, व्यवहार तो करेगा, जैसे व्यवहार करने का वो नहीं है, लेकिन उसको ज्ञान रहता है कि ये मतलब सोना है, ठीक है सोना है, इसकी उपयोगिता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन उसके पीछे पागल हो जाए, सोना प्राप्त करने के लिए चोरी करें, झूठ बोले, कपटी करें, इस तरह से। तो ये समलोष्टन कांचन। और तुल्य प्रिय प्रियो धीर, मतलब प्रिय मिले अप्रिय मिले, अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति, अपना प्रिय अप्रिय तो उसमें ही क्षमता रखे। और धीर, धीर मतलब धैर्य वाला। और तुल्य निंदात्मक संस्कृति, उसकी चाहे निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन क्या करते, प्रशंसा हुई तो अपन फुल खुश हो गए, और निंदा हुई तो अपन दुखी हो गए। जो प्रशंसा करता है उसको कहते ये आदमी बहुत अच्छा है, और निंदा कहता है ये तो बेकार आदमी है। तो ये होता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आगे कहते हैं मान अपमान यो हो, मान अपमान मतलब मान अपमान यो हो, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, उसमें भी उसका संभव रहता है। तुल्य मतलब समानता, तुल्य मतलब क्या है, तुला होती है ना, उसमें समानता। और तुल्य मित्रारी मित्र अरि, मित्रारी मतलब मित्र और हरि, मित्र और हरि मतलब दुश्मन, मित्र और दुश्मन दोनों में उसका एक जैसा ही भाव रहता है। तो वो सर्वारंभ परित्यागी, मतलब सब कामनाओं के कर्मों का त्याग करने वाला गुणातीत स उच्चते, वो ऐसा व्यक्ति जो है गुणातीत कहलाता है। तो गुणातीत किसको कहते हैं बता दिया कि गुणातीत कैसा है, कि सुख दुख में समान रहता है, और मिट्टी के ढेले पत्थर कंचन और सोने में बराबर समता रखता है, प्रिय प्रिय अप्रिय में बराबर रखता है, निंदा और प्रशंसा में बराबर रहता है, और मान अपमान में मित्र दुश्मन के साथ सब में एक जैसा व्यवहार करता है, वो गुणातीत कहलाता है। श्लोक नंबर 26। मांचो यो व्यभिचारेण
भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अव्यभिचारेण, अव्यभिचारण मतलब अव्यभिचारी, मतलब एक व्यभिचार होता है। क्या होता है व्यभिचारी आदमी? कौन होता है? वो एक पत्नी को छोड़ के 10 औरतों के साथ घूमता है, व्यभिचारी होता है। अव्यभिचारी मतलब एक पत्नी के साथ ही रहता है, वो अव्यभिचारी। तो जो अब एक भगवान के साथ ही भक्ति करता है, मतलब अपने इष्ट एक है, अपने कृष्ण भगवान है। तो मीरा जैसे थी, मीरा जी कृष्ण के ही अव्यभिचारी भक्ति करती थी। तो जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्तियों के द्वारा मेरा सेवन करता है, सेव होते मतलब मेरा सेवन करता है, मतलब मेरी पूजा करता है, इस तरह से मेरी भक्ति करता है, वह सगुणान सम अतितेतान, वो इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर लेता है। सत्गुण रजोगुण तीनों गुण से अतिक्रमण करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, मतलब ब्रह्म की प्राप्ति करने का अधिकारी हो जाता है, मतलब उसको योग्यता मिल जाती है कि वो अमरत्व प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म की प्राप्ति करने का मतलब अमरता प्राप्त करना। अब श्लोक नंबर 27। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य विवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसे कांतिकस्य च। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रतिष्ठा हम अमृत। तो ये आपको अगर संधि आती होगी तो मालूम पड़ेगा, प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य है। तो अब मैंने क्या किया, प्रतिष्ठा अहम कर दिया, अमृत को अलग कर दिया। तो ये आपको ये भी थोड़ी बहुत संधि भी आनी चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो अब ये भगवान क्या करें, ये प्रतिष्ठा जो शब्द है ना, वो अपन सबके साथ लगाना है। ब्राह्मण के साथ भी लगाएंगे, अमृत के साथ भी लगाएंगे, और शाश्वत धर्म के साथ भी लगाएंगे, और एकांतिक सुख के साथ भी प्रतिष्ठा लगाएंगे। प्रतिष्ठा का मतलब होता है आधार, आश्रय। तो वो क्या कहते हैं कि ये भगवान कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी का, ब्रह्म मतलब ब्रह्मणों मतलब ब्रह्म का, और अमृतस्य अवश्य अविनाशी अमृत का, और शाश्वत धर्मस्य शाश्वत धर्म का, और सुखस्य एकांतिकस्य एकांतिक सुख। एकांतिक सुख मतलब कि ऐसा सुख जो उसके बाद दूसरे सुख की आवश्यकता ही नहीं पड़े, और एक सुख मिल जाए फिर दोबारा कभी जाए ही नहीं। ऐसा एकांतिक सुख का जो आश्रय है वो कौन है? सबका आश्रय वो मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। अहम अहम प्रतिष्ठा, मैं मतलब ब्रह्म का, अविनाशी अमृत का, शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय, आधार, आश्रय मैं ही हूँ, मैं ही प्रतिष्ठा हूँ। इस तरह से 14 अध्याय पूरा होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब 15वां अध्याय और जोरदार है।